हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मार्केट ट्रेडर अमित। फ्रेंड्स, आज वीकेंड है तो इस वीकेंड में दो स्टॉक लेकर आया हूं। वो दोनों ही स्टॉक ब्लू चिप कंपनी से रिलेटिव रखते हैं और दोनों ही एक ही कंपनी के स्टॉक हैं। तो उन स्टॉक को जानने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे बताए गए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें। और अगर आप इंडेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे एक अनदर यूट्यूब चैनल इंडेक्स ट्रेडर अमित को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एवरीडे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की पूरी स्ट्रेटजी बताई जाती है, जिसके द्वारा आप नेक्स्ट डे का पूरा प्लान तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे भी नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बताए गए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें। और फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। ये वीक का चार्ट है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर भी आया हुआ है और कल इस स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हुई है। तो आप इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं और इस स्टॉक का क्या टारगेट निकल कर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया, एक बार मैं इस बात को आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक ने 1 अक्टूबर 2000, यहाँ पर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, 18 अक्टूबर 2021 को स्टॉक 8,070 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ था और उसके बाद से स्टॉक में क्या हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पे स्टॉक फर्स्ट अटेम्प्ट किया लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और दोबारा से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक उस लेवल के पास आने की पूरी कोशिश की लेकिन स्टॉक ने उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और दोबारा से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट भी किया लेकिन स्टॉक ने उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि स्टॉक यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट लिया हुआ है और रिटेस्ट लेने के बाद अप ट्रेंड में आया है। और स्टॉक ने जो कल की कैंडल बना, इस वीक की जो कैंडल बनाई है उसको काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई है और बुलिश कैंडल के साथ ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में स्टॉक ने उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में स्टॉक ने उस लेवल को ब्रेक किया हुआ है और स्टॉक हालांकि अपने लाइफ टाइम हाई पर भी है। तो निश्चित रूप से ये अप ट्रेंड में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और आपको यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ कि स्टॉक अप ट्रेंड में पूरी तरह आया हुआ है और जो भी कैंडल बनी हुई है एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अगर एक वीक की कैंडल को छोड़ दिया जाए तो पूरी कैंडल ग्रीन करनी हुई है और ये अप ट्रेंड में पूरी तरह आया हुआ है। और स्टॉक का क्या टारगेट निकल कर आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर है तो मैं इस स्टॉक का टारगेट जानने के लिए अपने उसी इंडिकेटर का प्रयोग करूँगा। तो स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है 19,453 रुपीज़ इस स्टॉक का फर्स्ट टारगेट है। अगर आप स्मॉल ट्रेडर हैं तो यहाँ पे अपना टारगेट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करते हुए सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। और स्टॉक का जो सेकंड टारगेट है 10,850 रुपीज़। तो इन दो टारगेट के लिए इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा कर रखें और जो भी प्रॉफिट आए आप उसको बुक करते रहें, क्योंकि हालांकि स्टॉक काफ़ी बड़े प्राइस का है तो अपना रिस्क और रिवार्ड अपने हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करते रहें। और स्टॉक का क्या इस स्टॉप लॉस निकल कर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्टॉक का जो स्टॉप लॉस निकल कर आता है, इस कैंडल का लो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर मैं रखता हूँ तो ये आपका स्टॉप लॉस निकल कर आता है। इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई 7,635 रुपीज़, ये इस स्टॉक का स्टॉप लॉस निकल कर आता है। अगर इसके नीचे स्टॉक आ जाता है तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर है तो आप अपने हिसाब से इसको बाई कर सकते हैं। और इस आज का जो सेकंड स्टॉक है वो भी सेम कंपनी का ही स्टॉक है, बजाज फिनसर्व। आप देख सकते हैं वीक का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और इस स्टॉक में क्या हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक ने 1800 का हाई लगाया हुआ था, उसके बाद से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। स्टॉक अप ट्रेंड में आया लेकिन पूरी तरह से सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है। और आप देख सकते हैं ये स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और आपको मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन अगर ड्रा करता हूँ तो ये अप ट्रेंड में आया स्टॉक, लेकिन यहाँ से ये स्टॉक ने रिटेस्ट लिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में आया हुआ और जो कैंडल बनी हुई है काफ़ी बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो इस स्टॉक को आप करंट मार्केट प्राइस पर भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट भी आया हुआ है, वो यहाँ पे मैं आपको
एक ट्रेड लाइन ड्रा करके दिखा देता हूँ। दिसंबर 2022 को स्टॉक ने 1632 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ था और कल की इसकी जो क्लोजिंग हुई है 1635 रुपीज़ के पर हुई है, तो स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट कंफर्मेशन दे दिया है। तो मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तब आप इसको करंट मार्केट प्राइस पर बाई कर सकते हैं। और स्टॉक का क्या टारगेट निकल कर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल है, इसको मैं एक ब्लैक कलर से ड्रा कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस ब्रेकआउट को ब्रेक करके स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया और स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है इस कैंडल का हाई 1730 रुपीज़, ये आपका फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है। अगर आप स्मॉल ट्रेडर हैं तो फर्स्ट टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करते हुए आप सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। और स्टॉक का जो सेकंड टारगेट निकल कर आता है 1815 रुपीज़। तो इन दो टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा कर रखें। और अगर आप स्टॉक बाई भी न करते हो तो फ्रेंड आप एक पेपर ट्रेडिंग के द्वारा ये देख सकते हैं कि क्या स्टॉक का टारगेट अचीव हुआ है या नहीं। और स्टॉक का जो स्टॉप लॉस निकल कर आता है इस कैंडल का लो 1525 रुपीज़। अगर इसके नीचे स्टॉक आ जाता है तो स्टॉक वीक जोन में चला जाएगा, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें क्योंकि मार्केट काफ़ी वर्टाइल है, तो हो सकता है मार्केट निफ्टी 50 के नीचे आने पर तो स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। तो आज के लिए जो दो स्टॉक मैंने रिकमेंड किया हुआ है वो लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक हैं। हो सकता है स्टॉक का जो टारगेट है वो अचीव होने में कुछ समय लगे, लेकिन स्टॉक पूरी तरह अप ट्रेंड में है तो निश्चित रूप से वो अपने दोनों टारगेट को अचीव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एक अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन न किया हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में दिए गए लिंक के द्वारा अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 डीमैट अकाउंट का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। इन तीनों में से आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल और IIFL सिक्योरिटी, ये 3 डीमैट अकाउंट का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। इन तीनों में से आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आप मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एवरीडे 2 कैश मार्केट के स्टॉक और 1 स्टॉक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है और दोपहर में 1 BTST कॉल भी प्रोवाइड की जाती है। फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 अक्टूबर को मैंने बजाज फाइनेंस का ये स्टॉक ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था और इसका कंफर्मेशन जब स्टॉक ने जब ब्रेकआउट दिया तो उसको भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी यूट्यूब पे स्टॉक रिकमेंड करता हूँ उन सारे स्टॉक का अपडेट मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।